हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और देखिए, आपकी 12 जनवरी भी चली गई। जो बड़े बड़े आपके विद्यमान लोग थे आपके यूपीएसआई से जुड़े, कि 12 जनवरी को आपकी जो है डीवीपीएसटी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा। कुछ जो विद्यमान थे उन्होंने 25 दिसंबर की भी डेट दी थी। तो लगातार सबका मामला फेल हो गया। और मैंने कहा था कि 12 जनवरी के बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा डीवीपीएसटी पर, जो कि आपका होना नहीं है। तो हम बात करेंगे डीवीपीएसटी आपका आखिर कब तक होगा यूपीएसआई का, और क्या भर्ती पूरी भी होगी आपकी 2022 तक, और नई दरों का भर्ती कब तक। इन तीन टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें डीवीपीएसटी की। मैं आपको आज से नहीं, आप मेरी कम से कम 2 महीने पहले की, 2 महीने पहले की या फिर 1 महीने पहले की, आप 15 दिन पहले की भी वीडियो देखोगे ना, मैंने उसमें हर वीडियो में कहा है कि आपका डीवीपीएसटी जनवरी में नहीं होगा। आपका जो डीवीपीएसटी होगा वो होगा चुनाव के बाद। क्योंकि एक कारण है, अगर आपकी कट ऑफ अगर आपकी कट ऑफ जा रही होगी कम, तो भैया आपका जो है डीवीपीएसटी हो जाएगा चुनाव से पहले ही। और अगर आपकी कट ऑफ जारी होगी हाई, मतलब हाई का मतलब अच्छी खासी कट ऑफ जारी होगी, तो आपका जो है चुनाव के बाद आपका एग्जाम होगा। और ये बात आपको अंकित भाटी सर ने भी बताई थी कि पेपर इजी आएगा। इसका मतलब ये है कि भैया आपका जो रिजल्ट है ना इसका, ये चुनाव के बाद ही आएगा। ऊपर से आपने देखा होगा स्कैम की भी बहुत सारी बात उठी। और जो एवरेज निकल के आया, अच्छा खासा निकल के आया, कट ऑफ भी आपको पता है अच्छी खासी जाएगी। जो आपको 100, 105, 110 पर उम्मीद लगाकर बैठा रखा है ना जिन चैनलों ने, वो सिर्फ आपको व्यूज के लिए परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन पूर्ण है, कुछ नहीं है, फालतू की चीजें हैं, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि पेपर सब लेवल का था, ए टू जेड, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो अब क्या है, अब भैया स्वाभाविक सी बात है, चुनाव के बाद ही आपका जो है रिजल्ट आने की संभावना है। और चुनाव के बाद भी ये नहीं है कि तुरंत 11 मार्च को चुनाव खत्म, शपथ लेंगे नए मुख्यमंत्री है यही दोबारा, जो योगी आदित्यनाथ है यही लेंगे या नहीं लेंगे, जो भी लेगा, तुरंत के तुरंत 12 मार्च से आपका सबसे पहला काम डीवीपीएसटी होगा। नहीं भाई, अभी कम से कम ये मानो, ये जो आपकी भर्ती है 9534, ये आपकी टारगेट कर रही है 2024 के इलेक्शन को। तो ये मान के चलो आप 2024 से पहले इसमें भर्ती, आप ये मानो ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं आएंगे। 2024 टारगेट भर्ती है ये। आप इस चीज को मान लीजिएगा, स्वीकार कर लीजिएगा। और देखिए, अब क्या है ना, कुछ बच्चों ने भी सरकार को डरा दिया। अब कैसे? देखिए, जब आपको पता है यूपीएसआई 2021 स्कैम वाला जो ट्विटर अकाउंट, जो ट्विटर से ट्वीट हुए, उसमें आपके ट्वीट हो गए 1 मिलियन से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा ट्वीट हो गए, 10 लाख से ज्यादा ट्वीट हो गए आपके। तो उसमें क्या हुआ, सरकार अगर रिजल्ट देती भी ना, तो वो पहले डर गई। क्योंकि आपको पता है सिर्फ मात्र 20,000 बच्चों को ही पास किया जाएगा, किसके लिए? डीवीपीएसटी के लिए। और फिर जिनका नंबर नहीं आएगा ना, चुनाव से पहले अगर रिजल्ट दे दिया, जिनका नंबर नहीं आया, भाई साहब वो जो क्या ना, एक बार को वोट दे भी देता ना, थोड़ी बहुत संशय में, वो भी नहीं देगा। तो उन्हें 20,000 से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है 1 लाख परिवारों से। ठीक है, 1 लाख परिवारों से। तो आप ये मानिएगा कि चुनाव से पहले तो रिजल्ट आने का कोई मतलब नहीं है। और जो भर्ती जो फाइनल होगी ना, पहली बात तो फाइनल हो जाए बहुत बड़ी बात है, कोर्ट में याचिकाएं डल चुकी हैं। ठीक है, एक दो याचिकाएं और पड़ने वाली है अच्छी खासी। तो अगर इसमें कुछ फर्जीवाड़ा निकल के आ गया, तो फिर तो दोबारा से एग्जाम होगा। और अगर सब प्रॉपर वे में चलता भी रहा, तो 2024 में जब आपके जो होंगे ना केंद्र के जो इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, तो जब जाकर ये भर्ती पूरी होगी, अगर भर्ती हुई भी पूरी तो। इससे पहले तो नहीं होगी। अगर आप 2022 में सपना देख रहे हो कि ये भर्ती इतनी जल्दी क्लियर हो जाएगी, भाई मेरा जो अनुमान है, जो मैंने देखा है, ये बहुत बहुत बड़ी चीजें होती हैं। जो लोग आपको आसानी से बता रहे हैं ना कि भर्ती 4 दिन में हो जाएगी, 5 दिन में हो जाएगी, कहना बहुत आसान होता है भाई। बहुत बहुत आसान होता है कहना। दरोगा का भर्ती हमेशा 5 साल में ही क्लियर होती है, और वो एक चुनाव नहीं, कम से कम 2 चुनाव टारगेट करती है। ठीक है। तो जब ट्वीट हो गए ना, इतने सारे दुनिया भर के ट्वीट हो गए, 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट हो गए, तो सरकार को भी दिखने लगा कि अगर अब रिजल्ट दे दिया ना, और जिनका नंबर नहीं आएगा, भले चाहे वे वोट करने वाले हो, वो भी वोट नहीं करेंगे। तो इस वजह से रिजल्ट रोक दिया गया आपका। अब देखो, दौड़ की भी मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि दौड़ भी आपकी आफ्टर इलेक्शन ही होगी। और आफ्टर इलेक्शन का मतलब ये है कि 2022 एंड या 2023 के स्टार्टिंग में। इतना भी आप मान के चलिएगा, इतना जल्दी नहीं होने का प्रोसेस इसका। तो आप ये देखिए, क्योंकि इसमें सबसे जो थोड़ा फैक्टर है ना, याचिका है। इसमें याचिका डल जाएगी, और याचिका डलते ही इस भर्ती की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, लो हो जाएगी। क्योंकि याचिकाएं याचिकाएं डलती जा रही हैं, 2 याचिका डल चुकी हैं, एक याचिका और डली है। तो जो भर्ती की स्पीड है वो कम हो जाएगी। फिर बात करते हैं नई भर्ती की। तो सर, जब आप यही कह रहे हो कि पुरानी भर्ती 2024 तक कंप्लीट होगी, तो नई भर्ती का तो कोई वो नहीं है हिसाब,
तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इस पर याचिका डल चुकी है, इस पर अब जल चुकी है याचिका। जहां याचिका एक्सेप्ट हुई, हाई कोर्ट ने जहां इस याचिका को एक्सेप्ट किया, तुरंत जांच के आदेश हो जाएंगे, जांच के आदेश हो जाएंगे, फिर एसआईटी बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी, 1 साल 2 साल लग जाएगा। तो ये कोर्ट में चलता रहेगा और आपकी नई भर्ती आ जाएगी। ठीक है, नई भर्ती आ जाएगी। और जैसे अब 9534 का एग्जाम हुआ है, 2017 वाली क्लियर होगी, 2017 वाली यूपीएसआई वाली, 2016, ठीक है, ऐसे ही ऐसा इसका होगा। 2024 में आपका जाकर एग्जाम हो जाएगा इसका, 2024 या 23 के एंड तक आपका नई भर्ती का जो 8,554 पद है, इसका एग्जाम हो जाएगा तब तक। ठीक है जी। तो ये इसका पूरा प्रोसेस रहेगा। जैसे 9534 के एग्जाम के टाइम पे आपका एग्जाम के बाद में रिजल्ट आया आपका 2017 वाली भर्ती का, ऐसे ही 8,000 जो 854 पद है आपके एसआई के, इसके एग्जाम होने के बाद आपका 9,534 का फाइनल जजमेंट वो आ जाएगा रिजल्ट, जहां तक उम्मीद मुझे लगाई जा रही है। तो मतलब मोटा मोटा अगर देखो, इतना लंबा भी लेके ना जाओ, तो ये बात साफ है कि चुनाव से पहले तो इस भर्ती में 9,534 वाली में कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, चुनाव के बाद ये अब मुझे लग रहा है। और मैं पहले से ही कहता रहा हूँ कि दौड़ की तैयारी आप करते रहो, ये मान के मत चलो दौड़ आप करते रहो। भाई कुछ पता है मेरा अनुमान गलत लेकर जाए, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, पर मेरा अनुमान अभी तक गलत नहीं निकला। मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, आज 12 जनवरी भी होगी, अब कुछ लोगों ने एक नई डेट निकाली है 15 जनवरी की, अब 15 जनवरी भी देख लेना क्या होगा। ठीक है, तो अपना दौड़ की तैयारी करते रहो, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता था वो मैंने बता दिया। अब भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपको यूपीएससी से जुड़ी कोई भी नई जानकारी चाहिए होगी। और बात करें अब जब प्रमोशन की, तो ये वीडियो मेरी खत्म होगी। अब देखो प्रमोशन की बात करते हैं। यूपी कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो चक्षु पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आपकी गाइड बुक आती है इनकी, पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है जी। और अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो फिलहाल, तो नवीनतम पाठ्यक्रम पर सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मतलब मैथ रीजनिंग वही है आपका। और इन्होंने पास होल्ड पेपर दे रखे हैं, 3,000 से ज्यादा इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके का इन्होंने पैटर्न बना रखा है। किताब बहुत अच्छी है, मैंने पर्सनली देखी है, और ऑफलाइन कोचिंग में भी हम इसको ही चला रहे हैं। ठीक है, देखिए मतलब एकदम कथन वाइज बिल्कुल, जो बिल्कुल आपका 41,520 में आया था ना, जिस टाइप के क्वेश्चन 29,568 में आए थे, वही बिल्कुल सेम टू सेम दे रखा है। तो नए पैटर्न पर है, नए नए क्वेश्चन डाले गए हैं इसमें। चाहे आपका मध्य प्रदेश का एग्जाम हुआ हो कांस्टेबल का, हुआ राजस्थान का कांस्टेबल का एग्जाम हुआ हो। ठीक है जी। और भाई इनकी ये कुछ और बुक्स भी आती हैं अगर आप खरीदना चाहते हो, ये गाइड बुक्स है भाई, ये आपका मानसिक अभिरुचि की बुक है, और ये आपका हिंदी की बुक भी आती है इनकी, तो ये आप ले सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक मैंने कहाँ दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में। वहां पे जाके आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।